हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशंस पर। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत माइनर सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन आपके कोई भी रैंडम एग्जामिनेशन होती है तो मिनिमम आपके इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस इस पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, ये वाला वो पार्ट है जिससे आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। मिस तो आप छोड़ दीजिए, आप उसको गलत करने का भी कोई रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि इतना ईजी पार्ट ये है। तो जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ होती हैं बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ बोलने का क्या मतलब होता है कि जब हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपकी जब हम 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में जो आपका फर्स्ट ग्रेड आता है, उस फर्स्ट ग्रेड को बोलने का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से माइनर टर्म्स की अगर हम बातें कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिक हैं, या फिर जिनको हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलने का मतलब होता है ये वो क्वांटिटीज़ हैं आपकी जिससे आपका कोई भी सिस्टम जो है वो इवॉल्व होगा। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो फिलहाल हमारे फैशन में है या ट्रेंड में है हमारे, वो है हमारा 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, या SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हमारे जो 7 यूनिट्स आती हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है लेंथ, दूसरा हमारा आता है इसमें मास, तीसरा हमारा जो इसमें आता है वो है आपका टाइम, चौथा इसमें जो आता है वो है आपका करंट। बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ उनको, क्योंकि फिलहाल जब 11th की हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो काम है वो इन 4 क्वांटिटीज़ की हेल्प से हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है और टेम्परेचर भी है इसके अंदर। लेकिन इन 4 से क्योंकि हमारा काम होगा तो डायमेंशंस के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम इनको ही फोकस करते हुए बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं डायमेंशंस की तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से या बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से आपकी बनती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग नाम देते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जब हमने बोला डेराइव्ड, तो डेराइव्ड वर्ड बोलने का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि आपकी बनी होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से वो बनेंगी, या फिर वो आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके डिवीजन से वो बनने वाली हैं। तो आपके पास जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसको हमने बोला लेंथ, मास, टाइम, तो मतलब क्या हो, या तो हम लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें, या तो हम लेंथ को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, या मास, लेंथ, टाइम को हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू किसी भी तरीके से रैंडम फैशन में अरेंज करें और एक नई क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कर दें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, अगर हमारे पास क्वांटिटी है तो वो आपकी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस और ये जो हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेजरमेंट है किसका, लेंथ का, फंडामेंटल क्वांटिटी का। टाइम अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, डिवीजन किया है तो हमारे पास आ जाएगी क्या, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम जब डायमेंशंस की बात करेंगे तो लेंथ की जो मेजरमेंट की यूनिट है वो आपकी कोई भी रैंडम हो सकती है। मतलब हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी भी यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन हमेशा होने वाली है L। मास के लिए हमेशा होने वाली है M, टाइम के लिए हमेशा होने वाली है T, और करंट के लिए हमेशा आपकी होने वाली है, इसमें I भी यूज़ करते हैं, A भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, करंट के लिए है एम्पियर टर्म। ठीक, तो अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो देखें, जब हमने बात करी यहाँ डायमेंशंस की तो अब हम फंडामेंटल या बेसिक से मैं आपकी बात शुरू कर रही हूँ। तो बेसिक या फंडामेंटल में सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी आई उसका मैंने नाम लिया आपके सामने, वो है आपकी डिस्टेंस, या फिर जिसको हमने नाम लिया डिस्प्लेसमेंट। दोनों स्केलर और वेक्टर से आपका डिवाइडेड है। जब हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे तब इन दोनों को मैं अलग से डिस्टिंग्विश करूँगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना हमने ध्यान रखना है कि दोनों ही जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपका सिर्फ ये मेजरमेंट बताती हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हम मेजरमेंट करें तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ वो कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ लेंथ बोलने का मतलब है सेंटीमीटर के फॉर्म में, मीटर के फॉर्म में, किलोमीटर के फॉर्म में, उसको हम किस तरीके से मेजर करने वाले हैं। जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होगी मीटर।
ठीक है। बाकी रैंडम हम कोई भी यूनिट कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सेंटीमीटर भी होगा, उसमें किलोमीटर भी होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब हमने बात करी तो हम उसको मेजर करेंगे मीटर में इन एसआई सिस्टम, लेकिन उसकी कोई भी यूनिट हो सकती है अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी में हम जब फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हमने बात करी मास की। तो मास को हम जो मेजर करते हैं वो हम लोग मेजर करते हैं केजी में इन एसआई सिस्टम, लेकिन मास आपका ग्राम्स में भी हो सकता है, पाउंड्स में भी हो सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमारा जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। डायमेंशन हमारा एम ही रहेगा, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कोई भी रैंडम हो सकता है, लेकिन एसआई सिस्टम के लिए फिक्स है वो केजी होगा। जैसे लेंथ के लिए एसआई सिस्टम फिक्स है, वो क्या होने वाला है, मीटर, ठीक। नाउ अगेन द थर्ड क्वांटिटी विच केम आउट टू बी वॉज टाइम। तो टाइम के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी एसआई जो यूनिट है वो होगी आपकी सेकेंड, लेकिन टाइम आपका होता है मिनट्स में भी, टाइम आपका होता है आवर्स में भी, ठीक है। तो ये भी यूनिट्स रहेंगी, लेकिन एसआई यूनिट हमेशा होगी सेकेंड। तो अगर कहीं पर मिनट में दिया हुआ है तो हमारे प्राइमरी कंडीशन होती है कि हम उसको किस में कन्वर्ट करें, एसआई सिस्टम में। नाउ ये तो हो गई यूनिट्स की बात। इन सब के यूनिट्स रैंडम है, देख लें आप, किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन डायमेंशन हमेशा होगी यूनिक। तो डायमेंशन होगी एक, लेकिन यूनिट्स हो सकती हैं आपकी मल्टीपल। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो आपकी डायमेंशन होगी एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमेशा ध्यान रखना है, डायमेंशंस अगर कहीं पर भी हैं, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो आपकी डायमेंशन होगी इनकम्प्लीट। तो एल अगर हमने कहीं पर भी लिखा है तो एल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाना मैंडेटरी हमारा पार्ट है। सिमिलर फैशन में मास के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मास की डायमेंशन होगी कैपिटल एम। सिमिलर फैशन में टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो डायमेंशन होगी हमारी कैपिटल टी। और मैंने अभी कहा एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे करंट की ज़रूरत 11th में होती नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स से अगर हमारा यूज़ होता है तो हम इसको भी लिख लेते हैं। करंट की जो यूनिट आपकी होती है वो एम्पियर में होती है, और इसी से आपकी जो डायमेंशन है वो बनती है कैपिटल ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखें, अगर आपका ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी अगर आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखते हैं और आप स्क्वायर ब्रैकेट को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका आंसर होगा गलत, योर मार्क्स वुड बी 0 irrespective of the fact that the dimension is correct, ठीक है। तो आपने करेक्ट भी लिखी है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो डायमेंशन आपकी हो जाएगी गलत, ठीक है। तो फाइनल जब आपका एग्जाम्स भी होगा वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपको डायमेंशन, फॉर इंस्टेंस मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। अगर आपके ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल चॉइस MCQs के अंदर LT-1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखा हुआ है तो ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। अगर ये नहीं लिखा तो आपको ये ऑप्शन में नहीं चूज करना है, ठीक है। आंसर आपका होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं लिख के बता रही हूँ कैसे हो सकती है, डायमेंशन लिखी हो, ये डायमेंशन लिखी हो आपकी LT-1 सिंपल, डायमेंशन लिखी हो LT और एक ऑप्शन हो आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये, लेकिन इसी में अगर आपके पास ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सपोजिटली वहाँ पे मेंशन ना हो, सिर्फ एक ब्रैकेट ये मेंशन हो, तब आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ये आंसर, ये इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब इन बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से या इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम कैसे बनाते हैं अपनी नई डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो नई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली क्वांटिटी जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो डिराइव्ड क्वांटिटी की सबसे पहली क्वांटिटी है आपके पास वेलोसिटी या स्पीड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में फिलहाल बस इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों में एक डिफरेंस है। वेलोसिटी के लिए हम लोग बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर हम स्पीड के लिए बात करते हैं तो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी अगर हम वेक्टर बोल रहे हैं तो इसको बोलने का मतलब है कि इट विल कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या एंगल्स को हम लोग कहीं पर भी मेंशन करते हैं या लेफ्ट राइट अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो सिग्निफाई करता है कि आप वहाँ पर डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं, एंड दैट सिग्निफाइज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी नॉट स्पीड, बिकॉज स्पीड की जब भी हम बात करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड की हम लोग बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होगा तो सिर्फ होगा आपका स्पीड, लेकिन अगर आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ होगी डायरेक्शन तो आपका होगा वो वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका आंसर होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं या टोटल डिस्टेंस, स्पीड की डेफिनेशन बोल रही हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे तो सिंबल आपका है ये, तो आपके पास फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल रहे हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के अंदर जो d की जो वैल्यू है या डायमेंशन है वो होगी आपकी l, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहा है लेंथ को, टाइम तो आपके पास टाइम ही है, तो टाइम की डायमेंशन होगी आपके पास t, एंड हेंस केम द डायमेंशन ऑफ दिस वेलोसिटी वुड कम आउट टू बी LT-1। सिमिलर फैशन में दूसरी क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके पास, जो कि है एक्सीलरेशन। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो अगेन इट्स कम आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है आपकी वो किससे बनी हुई है, फिर से वेलोसिटी से। एक्सीलरेशन आपका होता है, जैसे वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही आपका एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए में रिपीटेडली पूछा गया है कि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं या हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो उनका जो फॉर्मूला है वो किसको कंटेन करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो कंटेन करता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को फॉर वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी को फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देख लें यहाँ पे डिफरेंस इन वेलोसिटी है, यहाँ पर देखें डिफरेंस इन टाइम है, एंड दिस कंटेन्स द वर्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन यहाँ पर हम वर्ड बोल रहे हैं, तो अगेन क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो आपके पास अल्टीमेट जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि हम सेम क्वांटिटीज़ को सेम क्वांटिटीज़ में ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाल के आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास सेम क्वांटिटीज़ में से सेम क्वांटिटीज़ ही सब्सट्रैक्ट होंगी। मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, फीमेल्स आर हमारी जो है वो डिफरेंट एंटिटी हैं, मेल हमारी डिफरेंट एंटिटी हैं, तो वी कैन कंपेयर फीमेल टू फीमेल एंड मेल टू मेल। ओके, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस वी कैन टेक अ टेस्ट एंड देन वी कैन कंपेयर देम बोथ। बट अगर हमारी बात आती है कि किसी चीज़ को ऐड करना है या किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो हम सेम क्वांटिटीज़ में से ही कर सकते हैं। तो अगर ट्री है तो ट्री को ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज द वर्ड। ठीक है, एनिमल है तो एनिमल को एनिमल के साथ ही कंपेयर करेंगे। आप लॉयन को लॉयन के साथ ही करेंगे, लॉयन को कैट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सेम क्वांटिटी को सेम में से करना, डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब है वेलोसिटी में या तो वेलोसिटी ऐड होगी या फिर वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर मेन पॉइंट। तो एक्सेलरेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज LT-1, और यहाँ पर अगेन है आपका टाइम, तो ओवरऑल जो आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा दैट वुड कम आउट टू बी LT-2। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब इस टाइप के वर्ड्स नहीं बोलते हैं, हमेशा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं -2, -3 या 2, 3। ठीक है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब आ जाती है कि अगर हमने किसी भी टर्म की जो डायमेंशन है वो अगर हमने क्या करनी है कैलकुलेट, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं एक वर्ड आपका जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको कंसिडर कर रही हूँ फोर्स, जो कि फ्रिक्वेंटली अब आपका वर्ड इस्तेमाल भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, नेक्स्ट चैप्टर मोशन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म फोर्स वहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, तो फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो दिस टर्म इंडिकेट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं and this come out to be mass into acceleration। ठीक है, तो मास भी है एक्सेलरेशन भी है, तो हम क्या करते हैं किसी भी टर्म की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे डिवाइड किस में करेंगे, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके फॉर्मेट पे, मतलब लेंथ मास टाइम में हम उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर फिर लेंथ टर्म होगी वहाँ पर L लिख देंगे, जहाँ पर मास होगा वहाँ पर M लिख देंगे, जहाँ पर टाइम होगा वहाँ पर T लिख देंगे। तो F इक्वल्स टू M जब हमने लिखा यहाँ पे, तो मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखें यहाँ पर मास और टाइम दोनों आ गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म है ना, डेराइव्ड है। ठीक, तो हम इसको फिर से किस में ब्रेक करेंगे, फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में ब्रेक करेंगे तो पहली टर्म तो हो गई मास और टाइम। वेलोसिटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखें मास फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट अगेन, क्योंकि लेंथ को मेजरमेंट देना है तो ये भी टर्म कैसी हो गई आपकी फंडामेंटल।
हैंस कंप्लीट। तो हमने क्या किया, आपकी जो भी क्वांटिटी थी उसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से उसको हमने ब्रेक डाउन किया किसमें, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके अंदर, एंड फाइनली एम की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एम। डायमेंशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। डी के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर लेंथ एल, और टाइम के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो टी क्योंकि 2 बार है तो आप इसको टी की पावर 2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको टी टी अलग अलग लिखे, एंड फाइनली द आंसर वुड कम आउट टू बी MLT - 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, क्योंकि आपके पास एनडीए में जो फिलहाल क्वेश्चन है वो ये तो आ ही रहा है कि आप इनको डायमेंशन को कंपेयर करें। मतलब कंपेयर करने का क्या मतलब है कि वो मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। कैसे देंगे, इधर होगा फोर्स, इधर लिखी होगी डायमेंशन, इधर लिखा होगा इम्पल्स, इधर लिखी होगी डायमेंशन, और आपसे कहेंगे बोलें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है उसमें कि फोर्स का पहले फॉर्मूला याद रखें। डायमेंशंस आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद करें फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, सिंपली फोर्स का फॉर्मूला बताना है, फोर्स के फॉर्मूले को फिर आपने उसको ब्रेक डाउन करना है अंटिल यू गेट दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसकी जगह फिर आपने रख देना है सिंपली MLT टर्म्स। ठीक है, अगर आप इतना काम कर देते हैं तो यू विल गेट द डायमेंशन फॉर दी रिलेशन। ठीक, सिमिलर फैशन में एक और क्वांटिटी है जिसको बार बार या रिपीटेडली पूछा जाता है, वो है आपका इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स आपका होता है, आई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स का ऑलरेडी हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट कर चुके हैं, और टाइम से अगर हम इसको करेंगे तो MLT - 2 है। आप यहाँ पर देखें, एक टी ऑलरेडी यहाँ पर अगर ये आ जाएगा, ये वाला भी, तो आप देखें टी की एक पावर क्या हो जाएगी इसमें, लेस, और इम्पल्स का जो रिलेशन है दैट वुड कम आउट टू बी MLT - 1। तो दिस इज़ द रिलेशन फॉर इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम बोले तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, और फॉर्मूला होता है P = mv। और वेलोसिटी अगर पीछे रिवाइज करें चैप्टर को तो हमने वहाँ पर v की जो डायमेंशन लिखी थी वो लिखी थी LT - 1, तो हैंस द डायमेंशन फॉर दिस p विल ऑल्सो कम आउट टू बी MLT - 1। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है आपके जो एग्ज़ाम है, MLT - 1। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपकी इन सारी क्वांटिटीज़ में कौन सी ऐसी 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। तो आप यहाँ पर देखें बोर्ड के ऊपर ही 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन जो है वो सेम आई हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इम्पल्स एंड द अदर वन इज़ योर लीनियर मोमेंटम। तो जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन दोनों की क्या है, सेम। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन नहीं होती, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम है या कंपैरिजन में आ सकती हैं। कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक सिंपल फंडा होता है कि जो भी इससे पहले प्रीवियस एग्जामिनेशन हो चुके हैं आप उनके कुछ क्वेश्चंस को थॉरली चेक कर लें। ठीक है, उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज करते हैं किसी भी एक चीज़ को रैंडमली, ठीक है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखें पहले क्वेश्चन किस पार्ट से आ चुका है, और अगर आपको वो मालूम है तो ऑब्वियसली आपको आगे जो है नेक्स्ट और कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाकर के 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखें आगे इतना पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इन डायमेंशन का हमें यूज़ क्यों है, ठीक है ना, या हमें क्यों चाहिए ये डायमेंशन। तो डायमेंशन हमें क्यों चाहिए, हमने अभी कहा यूनिट तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। लेंथ की बात करी हमने, तो लेंथ के लिए हमने कहा सेंटीमीटर भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है, लेकिन डायमेंशन एक चीज़ है जो उसके लिए क्या है, क्वांटिटी के लिए यूनिक। तो अगर चीज़ यूनिक है तो उसका कुछ फ़ायदा भी होगा, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। वो क्या क्या हैं आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले जो डायमेंशन का यूज़ है, यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन अगर हम बात करते हैं तो यूजेस ऑफ डायमेंशन में सबसे बड़ा जो यूज़ है हमारा वो आता है सबसे पहला कि आपका कोई भी फार्मूला जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताई, तो अगर हमको किसी भी फार्मूले को क्या करना है, चेक कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक
ठीक है। तो अगर हमने एक फॉर्मूले को चेक करना है तो हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हमने किसी भी फॉर्मूले को डराइव करना है तो भी हम डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन में एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स मान रहे हैं वो 3 मान रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम। करंट को मैंने कहा बहुत लेटर ऑन यूज़ होता है, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ की, एंड दोज आर लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्योंकि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो एट द मैक्स अगर हम किसी भी फॉर्मूले को डराइव करेंगे तो हम सिर्फ ऐसे ही फॉर्मूले को डराइव कर पाएंगे जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 और क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो 3 से ज़्यादा के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम फॉर्मूले को डराइव नहीं कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस क्या है इसका फॉर्मूला, जो उसमें बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फॉर्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट L/G। इस रिलेशन को जनरली आपसे पूछा जाता है कि इसको आप डराइव करें, ये इसकी करेक्टनेस को भी चेक करें, ठीक है ना, कि करेक्ट है या नहीं, या इसको डराइव करें, दोनों में से एक भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिपेंड कर रही है 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हम सिर्फ कोई भी फॉर्मूला तभी कैलकुलेट कर पाएंगे तब वो आपकी जो क्वांटिटी है वो मिनिमम आपका डिपेंडेंट होना चाहिए 1 क्वांटिटी पर, और मैक्सिमम आपका वो डिपेंडेंट होना चाहिए 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो टाइम का जो है आपका T = 2 पाई अंडर रूट L/G, दिस इज ये जो फॉर्मूला है वो इसी के थ्रू, डायमेंशंस के थ्रू ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, अगर हमने करना है कन्वर्जन, जैसा कि मैंने अभी कहा मीटर है, सेंटीमीटर है, सब लेंथ को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने करना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि मतलब SI को CGS में चेंज करना है, CGS को MKS में चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, CGS को MKS सिस्टम में चेंज करना है, MKS को SI सिस्टम में चेंज करना है, या कोई भी आपका खुद का भी कोई फॉर्मेट सिस्टम हो सकता है जिसमें आपको चेंज करना है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, आपका डायमेंशंस का। तो जब हम डायमेंशंस का यूज़ करते हैं तो ये सारे काम जब हम लोग करेंगे तो फ्रॉम द सेक ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है, बस वो चेक फॉर्मूला करेक्टनेस का ही है, और कन्वर्जन का भी वो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन होगा इसमें। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जो हमारी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होती है न्यूटन। और न्यूटन बोलने का मतलब होता है, क्योंकि फोर्स आपका बना है मास और एक्सेलरेशन से, तो जैसे हमने फॉर्मूले का भी ब्रेक डाउन किया था, अगर हम यहाँ पर भी अगेन फॉर्मूले का ब्रेक डाउन करते हैं, तो फॉर्मूले का ब्रेक डाउन करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा kg/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देख लें इसको, क्या आ रहा है, ये kg/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये आपका रिलेशन है यहाँ पर, तो देखिए न्यूटन जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि अगर मास होगा केजी में, लेंथ होगा मीटर में, और टाइम आपका होगा सेकेंड्स में। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर दें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो यही जो आपकी फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, ठीक है ना, यही आपकी यूनिट हो जाएगी डाइन, ठीक है। ये आपकी है CGS यूनिट और ये आपकी है आप SI यूनिट। एम आई क्लियर? तो ये जो आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपके फोर्स की जो SI और CGS यूनिट है वो किस तरीके से आपस में रिलेशन में है। मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। अभी तक ये था फैशन में, ये चीज़ आपसे पूछी जाती थी, लेकिन अभी प्रीवियस 2-3 ईयर्स के अंदर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम न्यूटन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। न्यूटन को बोलने का मतलब है कि फोर्स में हम मास को कंसिडर कर रहे हैं केजी में, मास को मीटर में, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड में। तो अगर हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, देन द क्वांटिटी इज सेड टू बी दिस न्यूटन, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है वो ऑप्शंस के अंदर फोर्स की यूनिट का अगर आ रहा है तो वो ये नहीं आ रहा है कि इनमें से फोर्स की यूनिट क्या है, वो इस तरीके से आ रहा है कि न्यूटन अगर यूनिट है तो वो किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो न्यूटन इस तरीके से डिवीजन में होगा, ठीक है। तो बता देती हूँ किस तरीके से रिफाइंड होकर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है डायमेंशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आता था इनमें से फोर्स की SI यूनिट क्या है, तो फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन। फिर क्वेश्चन था कि फोर्स की CGS यूनिट क्या है, आंसर है इसका डाइन। फिर क्वेश्चन आया कि फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन और डाइन, SI और CGS, वो आपस में किस तरीके से रिलेशन में है, तो आंसर है ये। नाउ द क्वेश्चन हैज अराइज कि जो न्यूटन है वो किस तरीके से मिलकर के बना हुआ है, ठीक
ठीक है। तो न्यूटन बना है इस तरीके से मिल करके, ठीक। तो हमें हर तरीके से ध्यान रखना है, अगर हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे तो वी विल बी एबल टू हैव अ बेटर आइडिया, ठीक। तो अगर फोर्स की हमने बात करी तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करना है, ठीक। तो एग्जामिनेशन को किसी को भी अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए फर्स्ट और फारमोस्ट जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि जितना भी कंटेंट मिले हमने सब मगअप कर लेना है। यू शुड रैदर स्टडी फ्रॉम 1 बुक रैदर देन स्टडिंग फ्रॉम 10 बुक्स, ठीक है। एक ही बुक को रिपीटेडली 10 बार पढ़ोगे वो ज़्यादा फायदेमंद है 10 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि आपको सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है, और अगर थॉरली आपने उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने किए हुए हैं, और मैं कहती हूँ अगर 100 में से 80 क्वेश्चन भी आपने अगर दिल से किए हैं तो यू वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन को क्रैक करने का यही एक फंडा है। तो इस वाले पार्ट को एक बार से फटाफट क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो बताएगी इसी के बारे में इन डेप्थ, जो आपकी नॉलेज है उसको भी हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ठीक है। तो हमने बात करी किसकी, डायमेंशंस की हमने बात करी। डायमेंशंस में हमने बात करी कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है वो होती हैं 2, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो है हमारे पास वैसे तो 7 हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ लिखी है 4 में से भी आपकी मेनली काम आएगी 3, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। करंट भी है, याद करने के लिए अभी बता देती हूँ क्या क्या है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो वो है आपकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम एंड करंट। उनकी यूनिट्स न्यूमरस हो सकती हैं लेकिन डायमेंशन हमेशा होगी यूनिक, एक ही डायमेंशन होगी। फिर हमने पढ़ा इसके बाद कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, न्यूमरस है वो भी, लेकिन हमने बेसिक से स्टार्ट किया फ्रॉम वेलोसिटी एंड स्पीड। वन इज अ वेक्टर वन एंड अदर वन इज अ स्केलर वन। फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डायमेंशन बनी आपकी LT-1। सेम फॉर एक्सेलरेशन, पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले को डिवाइड करना है फंडामेंटल क्वांटिटी में एंड हैंस विल गेट द डायमेंशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई LT-2। यहीं से हमारे पास एक नोट आया, क्या नोट आया कि हम सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटीज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक। नाउ नेक्स्ट फिर पढ़ा हमने फोर्स, इससे भी बहुत क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। इम्पल्स, ये भी आपको एग्जामिनेशन में मिल जाता है। लीनियर मोमेंटम, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आई mLT-2, इम्पल्स की डायमेंशन हमारे पास आई mLT-1, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आई mLT-1 अगेन, ठीक है। दोनों की डायमेंशन होती है सेम, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग डायमेंशन का, या इतनी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करनी है किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस, या हमें करना है कोई भी फॉर्मूला डराइव, या हमें करना है सिस्टम ऑफ यूनिट का कन्वर्जन। मतलब CGS को MKS में करना है, MKS को SI में करना है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि MKS SI में कर दिया तो MKS में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स भी हम लोग इसका करेंगे इसमें, ठीक। तो C के लिए मैंने एग्जांपल बताया कि फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और CGS होती है डाइन। दोनों में आपस में ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग जो कैरी आउट है वो करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में यही है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।